गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ वीडियोस वर्ल्ड कप के दौरान बनाऊंगा। तो इंडिया का प्लेइंग 11 पे बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपने राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं भी अपना राय देना चाहूँगा। इंडिया का प्लेइंग 11 जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी क्रिकेटर नहीं बताया होंगे आपको। हाल फिलहाल में आपने जो भी देखा होगा एक दो दिन में जो भी प्लेइंग 11 आ रहा है उसमें जो प्लेइंग 11 मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही लॉजिकल होने वाला है। मुझे लगता नहीं कि ये टीम इंडिया का प्लान है, शायद नहीं लगता है मुझे, लेकिन ये ही प्लान होना चाहिए। इसका कारण क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हमारा जो मैच है 5 तारीख को आइलैंड से, वो है न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क का पिच आपने आज देखा और वार्म अप मैच में भी देखा। बांग्लादेश ने जो बॉलिंग किया, फास्ट बॉलर ने ज़्यादा बॉलर थे नहीं उनके, सब ज़्यादा स्पिनर्स ने किया। सिर्फ शरीफुल इस्लाम ने जो बॉलिंग किया और फिर उसको एक विकेट भी मिल गया संजू सैमसन का। और हमारे फास्ट बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया और स्पिनर को उतना टर्न नहीं मिल रहा है। आज भी कैसे महाराज को दो विकेट मिला 2 बॉल में, वो बॉल टर्न नहीं किया, सीधा सीधा रह गया। लेकिन फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिला है। तो फास्ट बॉलर को मदद मिला है, पिच डिफ़िकल्ट है, स्पॉन्जी बाउंस है, टेनिस बॉल टाइप बाउंस है, बॉल बैट पे आ नहीं रहा है और स्पिनर को मदद मिल नहीं रहा है। उसके बाद जो आउटफील्ड है बहुत स्लो है, स्लगिश है, बॉल बाउंड्री तक जा नहीं रहा है। छक्का मारना है तब भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा। ग्राउंड बहुत बड़े है, स्पेशली साइड बाउंड्रीज बहुत बड़े हैं। अब इस सारे सिचुएशन को देखने के बाद ही हमें प्लेइंग 11 बनाना पड़ेगा। याद रखिए, जब प्लेइंग 11 हम बनाते हैं आईपीएल में तो अलग कंडीशंस होता है, उसके हिसाब से हमें बनाना होता है। जब हम प्लेइंग 11 बनाते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए, T20 में भी, और कंडीशंस कहाँ पे खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, जहाँ खेल रहे हैं उसके हिसाब से हमें प्लेइंग 11 बनाना पड़ता है। तो यूएसए में मैच है इंडिया का आयरलैंड के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी यूएसए में है। अब हमें प्लेइंग 11 बनाना है जो हमें जिताए। हमने देखा कि ये जो पिच है शायद 140 से 160 के बीच में रहने वाला है। विन द टॉस एंड चेस, बॉलिंग पहले करना है और उसके हिसाब से ही हमें देख कितना टारगेट मिलेगा। और अगर पहला बैटिंग इंडिया को मिला तो वही 140 से 160 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैच जीतने के लिए आपका कितना स्किल है एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर। उससे भी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए ये जो 2 मैचेस है आयरलैंड और पाकिस्तान के साथ जो मैच है, कि स्किल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग आप कैसे करते हैं, कौन सा बैट्समैन को किस पोजीशन में खिलाते हैं, कौन सा बॉलर को कौन सा बैट्समैन किस प्रकार से रन बनाता है, कैसे स्कोर करता है, उसका स्कोरिंग एरिया क्या है। एज अ बैटर सबका एक वो होता है, स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या रन मिलेगा, वो सब कुछ देखने के बाद मैंने जो प्लेइंग 11 मैं जो बताने वाला हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब देखिए, अगर आपने देखा पिच कैसा, अगर क्या पिच तो देख ही लिया आपने, आज का पिच देख ही लिया न्यूयॉर्क का कैसा है, और जो वार्म अप मैच हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का आपने देख ही लिया पिच कैसा है। उसकी बेसिस पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपको हार्ड हिटर, लंबे हिटर्स उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। शुभम दुबे को आपने देखा उतना मार नहीं पाया, ठीक है। और हार्दिक पांड्या जैसे बंदे ने स्कोर किया, लेकिन अगेंस्ट स्पिनर्स, नॉट अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, ठीक है। अब आयरलैंड जो मैच होगा, फास्ट बॉलर्स बहुत हैं उनके। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर को खिलाने वाला है और 1 स्पिनर को खिलाने वाला है। मतलब हमें फास्ट बॉलर्स का 16 ओवर खेलना है, 16 ओवर्स फास्ट बॉलर को खेलना है, हमें उसके खिलाफ रन बनाना है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर से प्लेइंग 11 पे आता हूँ। अब देखिए, सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है, अगर जब टेक्निक का बात आता है, जब स्कोरिंग का बात आता है, अलोंग द टर्फ, ग्राउंडेड शॉट का जब बात आता है, जब आता है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा हो और प्लानिंग का बात आता हो, तब सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है वर्ल्ड में? ऑब्वियसली विराट कोहली। और वो किसके पास है? इंडिया के पास है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि विराट कोहली को हम एक्सपोज कर दें शुरुआत में, जब बॉल नया हो, स्विंग कर रहा हो, सीम मूवमेंट हो? क्या हम चाहेंगे साइंस अफरीदी के खिलाफ, आमिर के खिलाफ हम विराट कोहली को पहला ओवर में फेस करने दे दें? क्या हम चाहेंगे जोशुआ लिटिल के खिलाफ हम पहला ओवर में
विराट कोहली को फेस करने देते या आयरलैंड के और बॉलर्स के खिलाफ हम फेस करने देते? नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली को हम पहले ही फेस करने देते। क्यों? क्योंकि जो पिच है, जो कंडीशंस है न्यूयॉर्क का, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम विराट कोहली का वो एबिलिटी को यूटिलाइज़ करें कि वो आके मारे, विराट कोहली आके मारे, वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि विराट कोहली पीछे में रहे। अब जो पिच दिखा है मुझे, इस पिच के हिसाब से, इस कंडीशंस के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, मेरे हिसाब से दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो एक विराट कोहली, नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 सूर्य कुमार यादव। और मैं चाहता हूँ कि वो 3 पे और 4 पे खेले, ना कि ओपनिंग करे विराट कोहली। तो इंडिया का ओपनर रोहित शर्मा, जायसवाल 2, विराट कोहली 3, दुबे नॉट दुबे, स्काई 4, 5 पंत, 6 हार्दिक। अब 7 पे थोड़ा हम वेट करते हैं। उसके अलावा और जो 4 प्लेयर है, एक स्पिनर कुलदीप और 3 फास्ट बॉलर, सिराज, अर्शदीप, बुमराह। अब जो 7 नंबर पे है, वहाँ पे हम देख सकते हैं या तो दुबे को हम खिला सकते हैं या जडेजा को खिला सकते हैं। मैं किसको खिलाऊंगा? मैं दुबे को खिलाऊंगा। कारण क्योंकि स्पिनर का उतना यहाँ पे मदद नहीं है और स्पिनर के खिलाफ इजी होगा थोड़ा स्कोरिंग करना मेरे ख्याल से पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान को। और हमें ये मैच सिर्फ नहीं देखना है कि आयरलैंड, हमें 2 मैच के लिए ये अपना कॉम्बिनेशन को बनाना है, एक मैच के लिए नहीं बनाना है। क्योंकि हमने आज जड्डू को खिला दिया आयरलैंड के खिलाफ और हम दुबे को खिला देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं। हमें 2 मैच का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, इसलिए मैं दुबे को लूँगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, स्काई, पंत, हार्दिक, दुबे, कुलदीप, सिराज, अर्शदीप और बुमराह। ये मेरा प्लेइंग 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया कंडीशंस, जो कंडीशंस है, जो पिच है, जो ग्राउंड है, ये सब की नज़र में रखते हुए अगर इंडिया को चेस मिला तो विराट कोहली और स्काई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मेरा एक और बात है कि हॉट फेवरेट्स जो इस वर्ल्ड कप में पिच देखने के बाद, जो इवन हमने जो बारबाडोस का या गयाना का जो पिच देखा है, हमने वेस्ट इंडीज़ का जो पिचेस है और जो ये न्यूयॉर्क का जो पिच है, इसको देखने के बाद, क्योंकि जो बिजनेस एंड होगा वो तो वेस्ट इंडीज़ में होगा, सुपर 8, वो देखने के बाद तो ये हॉट फेवरेट जो वर्ल्ड कप में कोई है तो वो इंडिया है। क्योंकि इंडिया के स्पिनर्स वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में बहुत कम आएंगे। तो हॉट फेवरेट इंडिया है इस वर्ल्ड कप में। तो मेरा प्लेइंग 11 ये होने वाला है। और ये जो प्लेइंग 11 है, जो मैंने रीज़न बताया, आप लोग अगर इसको देखेंगे, आप किसी भी यूट्यूब में चले जाइए, कोई भी चैनल में चले जाइए, क्रिक बज़ में, कहीं पे भी आप चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको ये प्लेइंग 11 शायद ना मिले। जो मैं प्लेइंग 11 बता रहा हूँ, ये प्लेइंग 11 ना मिले। सब यही बोल रहे हैं कि जो हमने देखा है कि ये ओपनिंग रोहित और कोहली ही करेगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। आप लोग भी इस बात को समझिए। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट करके बताइए। लेकिन हमें कोहली ओपनर नहीं चाहिए, हमें कोहली 3 पे चाहिए। सोचिए अगर ऐसा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं और हमें टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग ले लिया और हमें बैटिंग मिला और विराट कोहली, रोहित, पंत तीनों आउट हो गए, तब क्या है ना। लेकिन अगर कोहली हमारा बीच में रहता है, कोहली और उसका, फिर भी उम्मीद रहता है कि नहीं, चलो है हमारे पास कोहली। इसीलिए कोहली 3 पे, जायसवाल, रोहित ओपनर, कोहली और स्काई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। थैंक यू।